अब ठीक है ना। चलो देखो रिएक्शन देख लो इनकी जल्दी से। थोड़ा बहुत कर ही जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत हमने आपको बताया था बच्चों कि 4 तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, है ना। पहली वाली जो पहले टाइप की रिएक्शन होंगी उसमें बताया था कि वह अभिक्रियाएं जिसमें जो बंध टूटेगा एल्कोहल का R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है, तो जब OH का बंध टूटेगा वो वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो बंध विदलन होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होगा, ठीक। तो आज हम लोग वही रिएक्शनें पढ़ेंगे जिसमें जब बंध टूटता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बंध टूट के कुछ नया उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो वही वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरी प्रकार की और बताई थी हमने, जब बंध टूटेगा दूसरी प्रकार में R और O के बीच टूटेगा, जब बंध यहाँ से टूटेगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी प्रकार की वो बताई थी, ऑक्सीकरण बताया था ना। और चौथी प्रकार की वो बताई थी, और चौथे प्रकार की जो थी वो कौन सी थी भाई, क्या नाम था उसका? हाँ, हेलो फॉर्म अभिक्रियाएं, ठीक है, हेलो फॉर्म अभिक्रियाएं। तो 4 तरीके की अभिक्रियाएं तुम्हें यहाँ एल्कोहल के अंतर्गत पढ़ना है ना। एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि एल्कोहल में अम्लता जो है वो किस तरीके से होती है, वो बताया था कि नहीं, अम्लता का प्रभाव किस तरीके से होता है ये आपको बता दिया था। 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, किस में अम्लता का प्रभाव ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, किस तरह से कम या ज़्यादा होता है, ये सब बताया था आपको, ये याद होगा। तो बस आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो O और H के बीच बंध टूटेगा, टूटने के बाद रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से होंगी ये हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हमने पहली जो रिएक्शन लिखी हुई है वो लिखी है धातुओं के साथ मेन रूप से, ठीक है। तो धातुओं के साथ यहाँ पे देखो ध्यान से पहले समझो, अभिक्रियाएं कौन सा पहला वर्ड टाइप है, अभिक्रियाएं जिसमें O और H आबंध का विदलन हो, ठीक, उसमें पहली कैटेगरी आएगी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं में मेन रूप से कौन आएगा, सोडियम। कौन आ जाएगा, सोडियम। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं एल्कोहल की, किसकी करेंगे, सोडियम के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं भाई। तो एल्कोहल क्या होता है आपको पता है इसका फार्मूला, R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसकी क्रिया करा देंगे सोडियम के साथ। किसके साथ करा देंगे इसकी क्रिया, सोडियम के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। तो जब सोडियम के साथ इसकी क्रिया करा देंगे देखो, तो यहाँ पे होगा क्या, आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ याद रखिए, यहाँ पर आपको 2 अणु लेने हैं, ठीक है। किसके अणु 2 लेने हैं, एल्कोहल है इसके 2 अणु लेने हैं, ठीक है। तो जब 2 अणु लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए समझेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे बता देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। आप ऐसे समझिए कि ये वाला जो सोडियम है ये आकर के यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, लेकिन इसके 2 अणु लेने हैं। किसके 2 अणु लेने हैं, अरे R और सिंगल बॉन्ड OH के, इसके 2 लेने हैं, यहाँ पे 2 कर दो बस, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये सोडियम आएगा और इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, किसको प्रतिस्थापित कर देगा, H को, ठीक है। नहीं समझ पाए, H को प्रतिस्थापित कर देगा, लेकिन इसके कितने, इसके भी 2 अणु लेने हैं हमको और इसके भी 2 अणु लेने हैं, ठीक। तो ये सोडियम आकर के इस ये 2 हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा ना, ये बात पल्ले पड़ी। देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं ये 2 हैं, ROH यानी एल्कोहल के कितने अणु है, 2, और सोडियम भी कितने लिए नहीं है, 2 ही। तो ये वाला सोडियम एक प्रतिस्थापित कर दे, ये वाला सोडियम एक प्रतिस्थापित कर दे। तो जब ये दोनों प्रतिस्थापित हो जाए बेचारे, इनका जो बंध रहा है टूट जाए कि ना, इनका RO और H के बीच का बंध टूट जाए तो एक हाइड्रोजन यो अलग होगा, एक हाइड्रोजन यो अलग होगा। तो जब 2 हाइड्रोजन अलग है तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, खुद बंध बना लिए, और दोनों आपस में जुड़ के खुद बंध बना लिए तो बंध का जी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त हो जाएगी। नहीं बात समझ पाए, क्या मुक्त हो जाएगी। इसके अलावा और क्या बचेगा देखो, तो बचेगा R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H तो चला गया, तो ये जगह खाली हो गई। तो यहाँ आकर के कौन जुड़ जाएगा, Na, सोडियम, ठीक है। कौन जुड़ जाएगा, सोडियम। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक का ही हमने बता दिया है, यहाँ पर एक और होगा तो 2 होंगे, 2 अणु प्राप्त होंगे कि नहीं, यहाँ पर कितने प्राप्त होंगे, 2, ठीक है। तो 2 अणु इसके मिल जाएंगे। नहीं बात समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हो कि जब कभी हम सोडियम की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताया है, इसको मिटा के हम 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2। तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 अणु उसके हैं, 2 अणु उसके हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो सोडियम आकर के यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, और जो यहाँ पे निर्माण होता है इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, देखो सोडियम एल्कोक्साइड क्यों कहते हैं, तो देखो इधर ये होगा सोडियम, ये होगा सोडियम, ये होगा एल्केन और ये होगा ऑक्सीजन। तो सोडियम ये होगा एल्क
ये होगा ऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक बच्चा, तो बिल्कुल सरल सी रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कठिन है क्या इसमें, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, आपको ये समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत इसमें, बस 2 सोडियम के अणु लेने हैं, 2 अल्कोहल के अणु लेने हैं, 2 सोडियम के अणु जा करके दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे, दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके हाइड्रोजन गैस का मुक्त हो जाएगी, और जब वो सोडियम जा करके उस हाइड्रोजन गैस की जगह पे जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार जो बनेगा उस यौगिक को हम कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, बात समझ पाए। तो ये उसका बेसिक फार्मूला एक तरीके से हो गया। इसमें आप चाहो तो कौनो भी अल्कोहल लेकर के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, कौनो भी अल्कोहल यहाँ पर आप लेकर के इसको देख सकते हो। तो ये बेसिक फार्मूला है। अब आपको जो भी यहाँ पे फार्मूला अल्कोहल का लेना है वो आप ले सकते हो। CH3OH लेना है तो वो ले सकते हो, C2H5OH लेना है तो वो ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी तुम्हें सही लगे वो तुम ले सकते हो। तो कौनो भी यहाँ पर आप चाहे लिख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, चाहो तो लिख लो अपना, 1 लिख लो, 2 लिख लो, जितने भी तुम्हें सही लगे वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ले लेते हैं, इन पर कौन लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं। ठीक है, OH, और ये 2 अणु लेने हैं, कितने लेने हैं इसके, और यहाँ पे सोडियम के भी कितने लेने हैं, 2। तो बस 2 सोडियम इस ऑक्सीजन को, यहाँ हाइड्रोजन को हटा देंगे, और हटा देंगे तो बस इस तरफ यहाँ पे जाएगा, और यह हाइड्रोजन जो है गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, और साथ ही साथ बच्चा जो हमारा निर्माण होगा वो 2R सिंगल बॉन्ड, सॉरी R थोड़ा होगा, 2CH3 C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो एक हेयर नाम का हो जाएगा, देखो ये तो जो है सोडियम, और एल का आप सब थोड़ा जोड़ेंगे, एथेन है। ठीक है, एथ आ जाएगा तो सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ जोड़ते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। बताओ बच्चा, ठीक है, एथॉक्साइड, इस तरीके से इसका निर्माण हो जाएगा। आप इसके लिए C2H5 की जगह C3H7 ले सकते हो, है ना, जो भी आप चाहो वो अपना ले सकते हो। ठीक, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई, बिल्कुल सरल सी है कि यहाँ पे ये भी देख रहे हो, देखो अभिक्रिया जिसमें O और H के बीच का जो है बंध यहाँ पे टूट रहा है, वही तो रिएक्शन है क्या, देखो O और H के बीच का ही तो बंध टूटा था, नहीं समझ पाए, तो यही बंध विदलन हुआ है OH वाला, तो ये इसी कैटेगरी में रिएक्शन रख दी जाएगी। ठीक है, देखो लिख लो, पढ़ लेते हैं, इसमें वही लिखा हुआ है, एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर, एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, बात समझ पाए। आगे देख लेते हैं, ये दूसरी वाली, इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। अब अगली रिएक्शन को धातु एमाइड के साथ एल्कोहल की क्रिया। ठीक है, तो धातु एमाइड ले लेते हैं। देखो इधर भाई, तो बच्चा को इधर हम पहले ले लेते हैं, क्या इधर ले लेते हैं कोनो, इधर क्या लेते हैं बच्चा, कोनो एल्कोहल ले लो, कोनो एल्कोहल ले लो, एल्कोहल के साथ धातु एमाइड लेना है। एमाइड हमने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, उसमें NH2 समूह जो होता है इसी को तो एमाइड कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो देखो धातु एमाइड के साथ हमें एल्कोहल की क्रिया करानी है, तो एल्कोहल पहले ले लो, ये होगा R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और धातु एमाइड ले लेते हैं। तो कोनो भी धातु एमाइड तुम ले लो, तो हम चाहे सोडियम एमाइड ले लो। ठीक है, धातु एमाइड का मतलब क्या है, आगे धातु होनी चाहिए, कोनो भी धातु लगा लो, और एमाइड समूह कौन होता है, NH2। तो यहाँ लिख लो, चाहो तुम धातु एमाइड, क्या लिख लो, धातु एमाइड। तो जब एक ही क्रिया एक साथ करें हो, तो इसी स्थिति में क्या होता है, जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और ये रिएक्शन को जब आप कराते हो तो यहाँ पे अमोनिया गैस मुक्त होती है। कौन गैस मुक्त होती है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कौन गैस मुक्त होती है, अमोनिया, यानी NH3 जो है यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। कौन मुक्त हो जाएगी, NH3 यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ निर्माण किसका होगा, तो यहाँ पर धातु एथॉक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, धातु एथॉक्साइड। अब कैसे, तो अभी आपको बताते हैं। एथॉक्साइड, नई बात समझ पाए। देखो हमने क्या बताया, अगर हम एल्कोहल की क्रिया धातु एमाइड के साथ कराते हैं तो अमोनिया गैस मुक्त होती है और धातु एथॉक्साइड का यहाँ पे निर्माण होता है। अब कह दो इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया, तो मतलब आप इसका उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं, तब आपका समझ में आएगा इसका मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये एल्कोहल है तो एल्कोहल को ले लेते हैं एल्कोहल की तरह। ठीक है, एल्कोहल को ले लेते हैं वैसे ही, तो एल्कोहल ले लो, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
और धातु एमाइड धातु में ले लेते हैं सोडियम। सोडियम की जगह तुम और भी क्वेश्चन ले सकते हो धातु, ठीक है। तो धातु सोडियम ले लो NaNH2, तो ये क्या हो गया धातु एमाइड यानी सोडियम एमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम एमाइड, ठीक है। अब सोडियम एमाइड की जब क्रिया इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ से ये वाला बंध जो है, ये वाला बंध यहाँ से ये टूटेगा, ठीक है, ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा और इसमें क्या होगा, इसमें सोडियम और N के बीच जो है ये वाला बंध टूटेगा और ये जा कर के जुड़ जाएगा इसके साथ NH2 के साथ। नहीं समझ पाए, ये NH2 जो है इसे लिख देंगे NH2, तो सिंगल बॉन्ड ऐसे बच जाएगा, एक संख्या खाली होगी ना सोडियम वाली, तो जब ये खाली हो गई तो यहाँ पर आकर के ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जब ये वाला हाइड्रोजन इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा तो NH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो NH3 गैस जो है ये मुक्त हो जाएगी, नहीं मुक्त हो जाएगी, NH3 यानी अमोनिया गैस जो है बच्चा यहाँ मुक्त हो जाएगी। अब बचा क्या, आप देखो ध्यान से आप लोग, क्या बचा, तो इधर बचा R, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ये जगह इसकी खाली है तो यहाँ ना करके Na जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ठीक है बच्चा। तो एक नाम का हो जाएगा अभी यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड कह देंगे, ठीक है, क्या कह देंगे, अरे सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया ना, हाँ ठीक तो है, धातु सोडियम आ जाएगा, अगर C2H5 ले लिया तो एथॉक्साइड हो जाएगा। तो इसमें फिर ये ना लो, R ना लो, इसकी जगह तुम ले लो C2H5, ठीक है। तब इसकी जब क्रिया इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा C2H5, अब जा सही रहेगा, ठीक है। अब ये क्रिया इस वाली रिएक्शन के लिए ये वाली लाइन ठीक रहेगी, उपयुक्त रहेगी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं को, ये तुम्हारा C2H5OH है ना, C2H5OH है, तो C2H5OH का मतलब क्या है, इसको कौन मॉलिक्यूल कहोगे, एथेनॉल कहेंगे, ठीक है। एथेनॉल की क्रिया किसके साथ करा है, सोडियम एमाइड के साथ। सोडियम एमाइड के साथ जब कराते हैं तो यहाँ का H निकल करके इस NH2 के साथ जुड़ जाता है, तो NH2 हो जाएगा, NH3 गैस जो है वो अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाएगी और जब ये तुम्हारा बनेगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, क्या नाम हो जाएगा, बात समझ पाए, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये लाइन जो है ये इसी के लिए उपयुक्त रहेगी, ठीक है, क्लियर। सोडियम एथॉक्साइड किसके लिए उपयुक्त रहेगी, इसी के लिए, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो तुम्हारी रिएक्शन है ये R की जगह आप एन पर का ले लो, C2H5 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नहीं समझ पाए, अब ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, R की जगह यहाँ पे का ले लो आप C2H5, ठीक। तो ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा रहा है, धातु एमाइड के साथ, धातु एमाइड से करा रहा है, तब बनेगा तुम्हारा धातु एथॉक्साइड और साथ साथ मुक्त कौन होगा, अमोनिया मुक्त होगी, ठीक। इसका ऐसा उदाहरण दे दिया हमने, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा देंगे, सोडियम एमाइड के साथ, तो NH3 मुक्त हो जाएगा, बाकी ये जो इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, तो इसी का नाम हो जाएगा क्या, सोडियम एथॉक्साइड, क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। दोनों में आप क्या देख रहे हो, इसमें भी OH के बीच का बंध टूट रहा था, उसमें भी O और H के बीच का बंध टूट रहा था, तो ये दोनों वाली जो रिएक्शनें हैं तुम्हारी ये किसके अंतर्गत आएंगी, अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, वही तो आएगी, उसी के अंतर्गत आएगा। एक रिएक्शन इसकी और होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली रिएक्शन वास्तव में अगर देखा जाए तो इसको देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर अगले वाली बता देते हैं इसको भी, ठीक। देखो अब देखेंगे अल्कोहल की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे हम लोग, हैं किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ कराएंगे आप लोग तो अल्कोहल कोई भी ले लो, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो NaOH के साथ जब आप कराओगे इसकी क्रिया दिखेगा उधर तक प्लस NaOH। तो ऐसी इस अभिक्रिया में देखो क्या होने वाला है, इस अभिक्रिया में जल बाहर निकलेगा, इसमें देखो हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, इसमें अमोनिया बाहर निकल रही थी, और इस वाली अभिक्रिया में जल बाहर निकले वाला। तो जल कैसे निकलेगा, तो इसमें देखो आप कैसे निकालेंगे जल को बाहर, तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा पता है आपको कि अल्कोहल जो है, ठीक है, बंद कौन वाला पड़ रहा है, O और H के बीच टूटेगा तो पक्का इसका ये वाला H निकलेगा, और अगर इसका H निकलेगा तो OH और चाहिए, तो OH अब एक ऐसे तो मिल गया ना,
ए से मिलिए तो एक हेयर OH और एक हेयर H, ये आपस में मिल करके क्या कर देंगे, जल का निर्माण कर देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये आपस में मिल करके क्या कर देंगे, जल। तो बस यहाँ से जल निकलेगा, देखो इधर कौन निकल जाएगा, H2O, ये बाहर निकल जाएगा। और इधर इसमें क्या बनेगा, देखो इधर R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Na। तो इसका भी नाम एक तरीके से क्या हो जाएगा, देखो यही तो है, सोडियम एल्कोक्साइड एक तरीके से। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तीनों में देख रहे हो तो मेन रूप से सोडियम एल्कोक्साइड ही बन रहा है। इसमें भी यहाँ पे हमने बस इसकी जगह धातु एथॉक्साइड लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, C2H5OH वाला लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे धातु एथॉक्साइड लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप कोनो भी उदाहरण ले लो, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एल्कोहल लेनी है वो कौन सी नहीं लेनी है, तो मेथेनॉल नहीं लेना है। कौन नहीं लेना है, मेथेनॉल। मेथेनॉल इस अभिक्रिया का क्रियान्वयन नहीं कराता है। उसके अलावा उसको छोड़ करके जितने भी एल्कोहल हैं, C2H5OH, ठीक है, C3H7OH, ये जितने भी एल्कोहल कैटेगरी में आ जाएंगे वो सब नहीं, वो सब करते हैं इस अभिक्रिया को। लेकिन यहाँ पे कौन वाला एल्कोहल आपको नहीं लेना है, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल अर्थात कौन वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अगर ये रिएक्शन ये वाला तुम एल्कोहल लेकर के इस अभिक्रिया को कराओगे तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। यानी इस अभिक्रिया का अपवाद जो है वो कौन सा आई है, मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल, ठीक है, वो क्या इस अभिक्रिया कराता है, नहीं। तो मेथेनॉल इस अभिक्रिया का क्या है, अपवाद। इस बात को आप नोट करके लिख लेना, ये क्या है, अपवाद। ये बात आप इस बात को एक जगह नोट कर लेना। इसके अलावा आप और कोनो भी ले सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर लेना है। R सिंगल बॉन्ड OH की जगह आप ले लो CH, ये ले लो C3H7 ले लो, कर लो OH और प्लस NaOH। अब लेंगे ऐसा इस अभिक्रिया को करा देंगे तो इसका H इसका OH ये आपस में क्रिया कर लेंगे। क्रिया करके ये आपस में H2O जल जो है बाहर निकल जाएगा। और इधर तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो C3H7 सिंगल बॉन्ड O होकर Na। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाँ, सोडियम प्रोपेक्साइड प्रोपेक्साइड जो भी हो अपना, सोडियम जैसे यहाँ पे था एथॉक्साइड, एथिलीन से प्रोपेन होता है, प्रोपेन, ठीक है, तो वो होता है एथेन। तो इसमें एथॉक्साइड था, प्रोपेन था, तो प्रोपाक्साइड, ठीक है, सोडियम प्रोपेक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए, क्या बन जाएगा, सोडियम प्रोपेक्साइड, जो भी आप बोल लेना इसको, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अपवाद बस कौन रहेगा यहाँ पर, CH3OH, यानी मेथेनॉल। मेथेनॉल इस अभिक्रिया का क्रियान्वयन नहीं करता है, बाकी उसके अलावा जितने भी एल्कोहल है वो करते हैं। तो इसको भी एक जगह अपना नोट करके लिख कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली इसकी मेन अभिक्रिया हो गई, देखो उसमें दिख रही है यहाँ पूरी, ठीक। 3 अभिक्रियाएँ ये हो गई, इनको आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए।